अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर बाजवा, मेरे साथ मौजूद है आलिया हमजा। आलिया मैडम, ये बताइएगा कि इतनी देर बाद आप जेल से बाहर आई हैं, तो कोई जेल का कोई ऐसी रात, कोई ऐसा दिन आपको याद है जो सारी ज़िंदगी याद रहेगा? मैं एक बात बता दूं, जेल की तो हर रात ही बहुत मुश्किल और सख्त होती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हम अपनी ज़ात के लिए सब कुछ माफ़ कर देंगे। अगर इमरान खान की ज़िंदगी को कुछ हुआ तो ना मैं माफ़ करूँगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ करेगी, और ना ये 25 करोड़ अवाम माफ़ करेंगे। हमने सह लिया है, और जिन्होंने हमारे साथ ये किया है, हम सिर्फ यही दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें हदायत दे, और आइंदा किसी की ख़वातीन को इस तरह से आप लोग अदालतों में क्या, जेलों में क्या मत घसीटे। मैं अपनी लीडरशिप को भी ये कहूँगी कि ख़वातीन के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, ना आज, ना कल, ना आइंदा आने वाले। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? देखें, बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है डॉक्टर साहिबा के साथ। देखिए, आप एक 74 इयर्स की खातून के साथ जो ये कर रहे हैं, जो कैंसर सर्वाइवर है, बहुत तकलीफ दे, उनको फौरी तौर पर रिहा होना चाहिए। देखिए, जो मुकदमात हम फेस कर रहे हैं ना, आपके सामने मैं हर जगह जा रही हूँ, तो क्या डॉक्टर साहिबा नहीं जाएंगी? वो अंडर ट्रायल हैं, आप आने दें। खुदा ना ख्वास्ता जो नहीं है, आप सबको भी पता है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो भी बाइज्जत बरी होगी, लेकिन उन्हें रिहा करे। उमर चीमा साहब को रिहा करे, शाह साहब को रिहा करे, आप ये एजाज चौधरी साहब को रिहा करे, महमूद चौधरी साहब को, महमूद रशीद साहब को रिहा करे, बुशरा बीबी को रिहा करे, और सबसे पहले इमरान खान जिंदाबाद यानी खान साहब को रिहा करे, क्योंकि खान है तो ये सारी ये जो चीजें हो रही हैं उनका इमरान खान की रिहाई कैसे हो सकती है? इमरान खान की, देखिए मेरी बात सुने। अच्छा मैडम, ये बताइएगा पुलिस का रवैया कैसा रहा है कि किस तरह वो रेट उठाते हैं? दीगर खवातीन को भी जो है उनके घरों से जाके उन्होंने उठाया है। देखिए, पुलिस का रवैया जो भी हमारे साथ रहा हो, हमें बहुत तकलीफ है जो रहीम यार खान में इनके साथ हुआ है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। उनका और हमारा खून पाकिस्तानी खून है, हम सब में मुश्तरक एक ही चीज़ है, वो पाकिस्तान है। जिसका भी खून बहेगा मुझे तकलीफ होगी। मेरे साथ मैंने अभी बताया, जिसने जो कुछ किया है अल्लाह उनको हदायत देगा, और कोई बात नहीं है, हमारा वक्त आएगा तो हम ये नहीं होने। मैडम, आपको बड़ा यकीन है कि आप जीती हैं, वाकई इसमें कोई नो डाउट, लेकिन आप क्या लाएमल आपका अगला है कि आप फॉर्म 45 के तहत जो है वो जीती हुई है, तो अदालतों में तो वो पेंडिंग चल रहा है केस, उसके लिए क्या आपका लाएमल है? देखिए जी, जल्दी हो जाएगा। मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हूँ, मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हूँ, और मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो वोट मेरे हल्के के लोगों की अमानत है, वो मेरी उस पाकिस्तानी कौम की अमानत है जिसने मुझे तब ये इज्जत दी है जब मैं जेल के अंदर थी। उन्होंने सिर्फ एक स्लोगन के ऊपर, खान साहब के नाम के ऊपर, हम सबको यानी एक खंबे को भी उन्होंने वोट दिया है खान के नाम के ऊपर। ये इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई है मुझे। उसके बाद मेरे लीडर ने मुझ पर एतमाद किया, और इन्हें 118 के लोगों को मैं जितना सलाम पेश करूं, और पूरी पाकिस्तानी कौम को जो 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब उन्होंने बर्पा किया, वोट कोट के ऊपर मोहर लगा। आप कह रही हैं जी, मैंने अभी होनी है मेरे केस से। उस्मा बुखारी साहब ने कहा कि ये फितना पार्टी है। अकल नहीं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ उन्होंने मेरा। उस्मा बुखारी साहब ने पीटीआई को फितना पार्टी कह रही है, फितना पार्टी कह रहे पीटीआई को, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, इंतशार तो उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया है ना। आप ये देख लें, ताजिर भी सड़कों पर है, किसान इस वक्त बोल रहे, तलबा एहतजाज करें, सारे तो एहतजाज कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं ये जरूर यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, खान साहब बिल्कुल गुस्से में नहीं है। इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग कि उनको जिस तरह से इस गर्मी में ओवरनुमा कमरे में रखा जा रहा है, ये बहुत काबिल मुज़म्मत है। जिस तरह से उनके सेल में गटर के होल खोले जा रहे हैं, ये बहुत काबिल मुज़म्मत है। जो उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, और ये वो हुकूमत कर रही है जिसके पास एसी की भी सहूलत थी, टीवी की भी सहूलत थी, सोफों की भी सहूलत थी, मुलाकातों की भी सहूलत थी। सारी सहूलियात से एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को, जो उनके ओहदे के मुताबिक है, वो उससे उनको महरूम किया जा रहा है जो जेल मैनुअल के मुताबिक है। बुशरा बीबी के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, और नाहक। सबसे पहली बात मैं आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल में आप जेल में नहीं रख सकते। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं। और बाकी जो आप इख्तलाफात की बात करते हैं, हम पटवारी और जयालों की जमात नहीं है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम बहस भी करते हैं, हम ऑडियो भी करते हैं, अपनी लीडरशिप से सवाल भी करते हैं, और हमारा कारकुन हमसे बहुत आगे निकल गया। और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे, कारकुन के साथ कदम मिलाकर हम खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाएंगे, और आप देखिएगा लाहौर सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह। मैडम, ये बताइएगा कि कच्चे के इलाके और फिर बलोचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इस वक्त पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को मुस्तैद होकर जो है वो इस दहशतगर्दी के नासूर के लिए इकट्ठा होना चाहिए?
شاکر بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. میں صرف اتنا بتا دوں جب تک کچے کے ڈاکو تب تک دن دن آتے پھریں گے جب تک پکے کے ڈاکو اس ملک پر مسلط رہیں گے. اور یہ جو پکے کے ڈاکو ہے نا یہ کچے کے ڈاکوؤں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آج آپ نے صورتحال یہ دیکھی ہے کہ کچے کا ڈاکو بھی عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. بلوچستان میں اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے جو ورسٹ ہے, ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, سندھ بھی ہمارے, بلوچستان بھی ہمارے, پنجاب بھی ہمارے, گلگت بلتستان بھی ہمارے, اور کے پی کے تو ہے ہی ہمارا آزاد کشمیر. ہم پاکستانی ہیں اور عمران خان پاکستان خان ہے, وہ وفاق کی علامت ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم بہت دکھی ہیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو میاں والی میں ہو رہا ہے, جو رحیم یار خان میں ہمارے ان پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن یہ ساری ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اس وقت صرف اپنے پرپس کے لیے اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں شاکر کہ ان کے مقاصد کیا ہے. جس دن یہاں پر ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر خان صاحب کا سٹاف چینج کر رہے ہوتے ہیں. جس وقت ہمارے لوگ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہوتی ہے, وہاں پر کیا صورتحال ہو رہی ہوتی ہے. یہ اپنے ایک خاندانی ٹویٹس کو آگے پیچھے کر کے اس کو میڈیا کی زینت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی عوام کے پرابلمز کچھ اور ہیں. آپ نے کل تاجروں کا جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے, کیونکہ اگر یہ سمجھتے تو لاہور اور تاجر سب سے زیادہ نون لیگ کا حصہ تھے, اور اب دونوں ان سے اتنے نالائیں کہ وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں عوامی مینڈیٹ کو عزت دیں. ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا نا, اس کی جو آپ نے بے حرمتی کی ہے, اب عوامی نمائندوں کو آنے دیں. کیونکہ اگر عوامی نمائندہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوگا, عوام کو ریلیف بھی ہوگا. جس طرح پہلے تاجر بھی خوشحال تھے, کسان بھی خوشحال تھا, ہمارے ہر جگہ ملک ترقی کر رہا تھا. اچھا عالیہ, دو سوال ہے مختصر جی. ایک تو یہ بتائیے گا جس طرح کی پارٹی میں ڈسٹرکشن چل رہی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فی الحال وقتی طور پر علیمہ خان صاحبہ کو لیڈ کر لینا چاہیے آپ کے, اور جنرل فیض جو گرفتار ہوئے ہیں, آپ تو دوسرے قومی اسمبلی بھی رہ چکی ہیں, تو کیا وہ واقعی آپ کے ووٹ پورا کیا کرتے تھے اور عمران خان صاحب اور آپ سے رابطے تھے, کیونکہ آپ ویری کلوز ہیں اور آپ کو ان میٹرز کا کچھ پتہ ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گی جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کا بیانیہ تو دفن ہو گیا. اگر سارا کچھ انہوں نے کرایا تھا تو ہمیں آپ نے 16 مہینے کیوں جیلوں میں رکھا, ہمیں کیوں خوار کیا؟ اس کے بعد آپ جو یہ بات کریں, میں صرف اتنا سمجھتی ہوں ہم سب خان کے کارکن ہیں. علیمہ آپا بھی اتنی قابل عزت ہیں, بشرا بی بھی اتنی قابل عزت ہیں. میری پوری پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے, ہمارے کارکنان, اور وہ خان کی رہائی ہے. اور اس ایک رہائی کے لیے, خان صاحب کو انصاف دلانے کے لیے, اپنے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے پوری پارٹی, کارکنان کیا, پاکستانی قوم کیا, ہم سب متحد ہیں. 25 کروڑ عوام ایسے نکلیں گے اور آپ دیکھیے گا یہ حکومت کا